यस हाँ, तो कैसे हो तुम लोग? होप करता हूँ सभी होंगे बढ़िया। यार पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यार देखो, बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी इस चैनल पे, तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा। और हाँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे रेगुलर मैं लॉन्ग वीडियोस डाल पाऊँ। दैट्स इट। तो ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं रात के टाइम अपने छत पे फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाते चलाते 2 घंटे कैसे बीते मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एंड देन सडनली मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे बगल में तो कोई बहुत देर से बैठा है यार। और जब मैंने एकदम से उसके पैर देखे तो आई वाज लाइक फक। ओ सॉरी, शायद ये ज्यादा हो गया। तो छत पे बैठ के मैं रेडिट चला रहा था, तो उसी में से वहाँ पे कुछ बंदों ने अपनी ट्रू स्टोरी शेयर कर रखी थी। तो मुझे पता है एक बहुत ही वियर्ड और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली एक साइकोपैथ गर्ल की। तो वही स्टोरी मैं आज तुम सभी को सुनाऊंगा अपने अंदाज में। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, ईयरफोन्स लगा लेना। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ, फार बेटर एक्सपीरियंस। जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। कहानी की शुरुआत में हमारा एक बंदा है जिसका नाम है आयरीन। अब आयरीन को अपने टीनेज के टाइम से ही क्लिप्टोमेनिया बीमारी है। मतलब इस बीमारी में बंदे को चोरी वगैरह करने से डर ही नहीं लगता है। मतलब किसी के भी घर में घुस के कुछ भी उठा लिया, चाहे वो सामान उसके काम की हो या ना हो, बस चोरी करने में मजा आने लगता है। तो हमारे आयरीन को भी यही बीमारी थी, जिसके कारण उसने अपने टीनेज में काफी दुकानों से चोरियां भी करी थी। लेकिन जैसे जैसे आयरीन बड़ा हुआ, उसके पेरेंट्स ने आयरीन का इलाज करवाया और अब आयरीन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। तो रोज की तरह आयरीन एक दिन अपने ऑफिस का काम करके घर वापस जा रहा था। तो रास्ते में ही एक कैफे के आगे एक टेबल थी जिसके ऊपर एक पर्स और फोन रखा हुआ था। तो आयरीन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि अब वो किसी का भी सामान बिना पूछे उठा ले या चुरा ले, क्योंकि वो अपनी इस बीमारी से पहले ही छुटकारा पा चुका था। लेकिन न जाने क्यों आज एक लावारिस पर्स और फोन को देखकर वो अपने दिल को मना नहीं कर पाया। तो वो टेबल की तरफ आगे बढ़ा और अपनी की चेन उसने जानबूझकर नीचे गिरा दी। और जब वो ऊपर उठने लगा तो उठने के साथ साथ ही उसने वहां रखा पर्स और फोन दोनों ही अपने जेब में डाल लिया। थोड़ी देर में वहां उस टेबल पे एक लड़की आकर बैठती है और अपना खाना मजे से खाने लग जाती है। लेकिन उसको ये भनक भी नहीं थी कि उसका सबसे कीमती सामान अब चोरी हो चुका था। अब चुराया हुआ पर्स और फोन को लेकर आयरीन अपनी ट्रेन की तरफ भागता है, इस डर से कि कहीं अब वो इस चोरी में पकड़ा न जाए। अब कई सारे सवालों से उलझा हुआ अपना आयरीन चुपचाप ट्रेन में बैठा रहता है। कुछ ही देर में उसका स्टेशन आ जाता है और आयरीन वहीं पे उतर जाता है। उतरते ही वो कुछ दूर चलता है और एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि अब ये फोन तो उसके कोई काम का नहीं है, तो क्यों ना इसे फेंक ही दिया जाए। लेकिन उसका दिल ये करने को तैयार ही नहीं था। वो जानना चाहता था कि इस फोन के अंदर क्या है। तो वो फोन को भी अपने साथ रख लेता है और सीधे अपने घर जाता है। घर पहुंचकर पहले तो फोन को अनलॉक करने की कोशिश में लग जाता है। फिर थोड़ी ही देर के मेहनत के बाद वो उस फोन को अनलॉक करने में सक्सेसफुल हो भी जाता है। अब यहाँ से असली गेम चालू होता है। सबसे पहले आयरीन उसकी गैलरी ओपन करता है और एकदम से बॉटम से पिक्चर्स देखना चालू करता है। पहले तो गैलरी में सब कुछ नॉर्मल ही था, जैसे फूड, सेल्फीज, एनिमल्स, मीम्स जैसी चीजें। लेकिन आयरीन जैसे जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करता है वैसे वैसे वियर्डनेस बढ़ती ही जाती है। थोड़ा स्क्रॉल करने पर उसे एक बंदे की कई सारी फोटोज मिलती हैं। प्रोबेबली वो बंदा उसका बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उस बंदे और उस लड़की के साथ में एक भी सिंगल पिक्चर नहीं थी। थोड़ा और स्क्रॉल करने पे उस बंदे की और भी कैंडिड फोटोज मिलती हैं। यानी कि ये जिस लड़की का फोन था उसने उस बंदे की चुपके से कई सारी फोटोज खींच रखी थी। जैसे कभी वो बंदा बाहर गया या स्ट्रीट पे है या किसी शॉप में शॉपिंग करने गया, तो ओवरऑल जहाँ भी वो जा रहा था वो लड़की उसकी चुपके से फोटोज निकाल रही थी। और एक फोटो में तो अनजान सी अपार्टमेंट की खिड़की की फोटो भी थी, जो कि प्रोबेबली उसी बंदे की रूम की खिड़की होगी। और लास्ट फोटो उस बंदे की किसी और लड़की के साथ सेल्फी थी, जो कि शायद फोन के ओनर ने इंस्टाग्राम से उठाई होगी। अब आयरीन अपनी छानबीन चालू रखता है और अब ये सीधे मैसेज बॉक्स में जाता है। मैसेज बॉक्स के सबसे टॉप पे एक जारेड नाम करके बंदा था, जिसे कि इस लड़की ने भर भर के टेक्स्ट भेजे हुए थे, जिसमें से हर बार टेक्स्ट में वो अपने प्यार को समझा रही थी। यानी कि ये बोलो कि वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रही थी। और ये सब मैसेजेस भेजने के बाद जस्ट उसके नीचे ही उसे जान से मारने की धमकियां भी दे रही थी। लेकिन हर बार जारेड का एक ही रिप्लाई आता था, जस्ट लीव मी अलोन मैडो। यानी कि मैडो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यानी इस बात से ये समझ में आया कि इस लड़के का नाम जिसका ये फोन चुरा के लाया है
उसका नाम मैडो है। अब ये सब देखने के बाद आयरीन थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन उसने अपनी एक्सप्लोरेशन चालू रखी। उसने मैडो की कॉल हिस्ट्री चेक की, जिसमें उसने जारेड को 256 बार कॉल किया हुआ था पिछले 3 दिनों में, जिसमें से एक भी कॉल जारेड ने पिकअप नहीं किया था। और जब आयरीन ने उसके मेल्स चेक किए तो मैडो ने जारेड को भर भर के मेल्स किए हुए थे, जिसमें से वो हर बार एक ही बात बोलती। पहले तो वो अपना प्यार समझाती एंड देन तुरंत ही उसे जान से मारने की धमकियां देती थी। और जब आयरीन उसके नोट्स चेक करता है तो उसमें वो देखता है कि कुछ लव की शायरियां थी, तो कुछ हेल्दी रिलेशनशिप की टिप्स वगैरह थी, ऐसा ही सब कुछ था। लेकिन एक डिस्टर्बिंग थिंग यहाँ पे भी थी। उसने एक नोट सेव कर रखा था जिसमें कुछ आइटम्स के नाम थे, जैसे एक चाकू, डक्ट टेप, जिप टाइप्स, कुल्हाड़ी, प्लास्टिक टब्स और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मतलब समझ रहे हो ना, ये सब चीजों की लिस्ट कौन बना के रखता है। और कई नोट्स में जेनी ने मेंशन था, शायद जेनी जारेड की गर्लफ्रेंड होगी, और लिखा हुआ था कि कैसे जेनी जारेड को चीट कर रही है और जेनी को जारेड से सच्चा प्यार नहीं है, ऐसा ही सब कुछ लिखा हुआ था। और ये सब आयरीन देख ही रहा था कि तभी अचानक से एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, जिसे देखकर आयरीन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। वो नोटिफिकेशन मैडो का ही था, जिसमें उसने लिखा हुआ था, आई नो यू हैव माई फोन। वैसे ये स्टोरी एक घोस्ट की कम बल्कि एक सीरियल किलर की ज्यादा लग रही थी। खैर जो भी हो, स्टोरी तो अच्छी थी ना। वैसे ये तो एक पागल साइको गर्लफ्रेंड किलर की स्टोरी थी, लेकिन अगर आप सभी को डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्री केसेस या रेडिट की घोस्ट स्टोरीज को इसी फॉर्म में देखना चाहते हो तो थोड़ा सपोर्ट कर देना अपने भाई को। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी स्टोरीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। खैर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिन्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।